दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जुगो पर। मेरा नाम है शैलेश और आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना इंडिया से इतना आगे क्यों है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चीन आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग हब और विश्व के सबसे बड़े टेक व AI इकोसिस्टम में से एक है। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है, लेकिन तेजी से उभर रहा है। परंतु कई क्षेत्रों में चीन कई दशक आगे निकल चुका है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग और AI कम्यूट क्षमता में। यह अंतर सहयोग नहीं बल्कि रणनीतिक और दीर्घकालिक है, नीति निर्माण का परिणाम है। आर्थिक ताकत के बारे में बात करें तो चीन ऐसा क्यों है कि उसकी माइटी आर्थिक स्थिति में ज़्यादा है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और PPP में पहले स्थान पर है। चीन विश्व निर्माण का लगभग 28% हिस्सा बनाता है। भारी सरकारी निवेश और मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट्स ने विकास को लगातार गति दी है। भारत की स्थिति के बारे में जानें तो भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन भारत का विकास मॉडल सेवाओं और IT सेक्टर पर अधिक आधारित है। मैन्युफैक्चरिंग GDP में चीन जितना योगदान अभी भारत में नहीं है। फर्क का कारण जानते हैं। चीन का मॉडल निवेश आधारित है, भारत का मॉडल सेवा आधारित है। चीन की ग्रोथ पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, चीन के विकास के लिए राज्य चालित रणनीति अपनाई गई, जिसमें पहले नंबर पे है 5 वर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान। इसमें उद्योग, टेक्नोलॉजी, शहर विकास, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का लक्ष्य तय किया जाता है। हर संस्था, नगर मंत्रालय इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर काम कर रही है। दूसरा, मेड इन चाइना पॉलिसी। मेड इन चाइना 2025 में रोबोटिक्स, AI, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल वाहन, 5G उपकरण, स्पेस एवं रक्षा, सबसे बड़े निवेश इन्हीं क्षेत्रों में हुए। तीसरी टर्म की बात करें हम तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, ये चाइना का बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह चीन का वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। सड़कों, रेल, बंदरगाहों, डिजिटल नेटवर्क्स और पावर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से चीन ने कई देशों में प्रभाव बनाया। और चौथे पॉइंट्स की बात करें तो सरकारी बैंकों द्वारा भारी क्रेडिट, मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी बैंक और कम दर पर ऋण देते हैं। शिक्षा व्यवस्था, चाइना एजुकेशन सिस्टम पाइपलाइन, चीन की यूनिवर्सिटी प्रणाली सीधे उद्योग से जुड़ी है। चीन की विशेषताएं, हर साल मिलियनों स्टेम ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सरकारी लैब्स, इंडस्ट्री का घनिष्ठ सहयोग, स्कूल शिक्षा में भी सख्त स्टेम फोकस और अनुशासन। भारत की तुलना अगर करें तो भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स तैयार करता है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी गैप बड़ी समस्या है। कई इंजीनियरों और इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग फिर से लेनी पड़ती है। रिसर्च लेवल स्टेम आउटपुट अभी भी सीमित है। निष्कर्ष अगर हम निकालें इससे तो चीन के पास संख्या, गुणवत्ता, इंडस्ट्री लिंक तीनों का मेल है। वहीं 5वें पॉइंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, चीन की उपलब्धियां रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड रेल HSR, 48,000 से ज़्यादा किमी की आधुनिक हवाई अड्डे और सुपर पोर्ट, अल्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ग्रिड, शहरों का तेज विकास, मल्टी लेवल एक्सप्रेसवे नेटवर्क, विशाल लॉजिस्टिक हब और फ्रेटेड कॉरिडोर बनाया है। वहीं भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से सुधर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेटेड कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिस्टम, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चीन जैसी और पैमाना अभी नहीं है। हाई स्पीड रेल अभी शुरुआत में, मुंबई, अहमदाबाद, इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन प्लस लागत, तेज सप्लाई, व्यापार में बढ़त, इसलिए चीन की फैक्ट्रियां विश्व की सप्लाई चेन नियंत्रित करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इकोसिस्टम, सप्लाई चेन्स एंड फैक्ट्री कैपेबिलिटी चीन की बढ़त है। उसमें फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। कच्चे माल से लेकर सामान तक पूरी सप्लाई चेन चीन में है। माइक्रोचिप,
सोलर पैनल, बैटरी, मोबाइल, टेलीकॉम, सबका भारी पैमाने पर उत्पादन, हजारों एसएमई सप्लायर, मशीन टूल निर्माता और इंडस्ट्रियल क्लस्टर पूरा बना हुआ है। भारत क्यों पीछे है, आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में कुछ उत्कृष्ट क्लस्टर हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, फार्मा, लेकिन पूरे इकोसिस्टम का गहरापन अभी कम है। कई एडवांस कंपोनेंट भारत में नहीं बनते, उसका इंपोर्ट करना आवश्यक हो जाता है। सातवें पॉइंट की बात करें तो तकनीकी, आईटी और डिजिटल घनिष्ठता, टेक्नोलॉजी एंड आईटी लीडरशिप। चीन की ताकत, अलीबाबा नेटवर्क, बाइटडांस, हुआवे टेक जैसे दिग्गज, 5G उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, विशाल घरेलू उपयोगकर्ता बेस, बिग डाटा का फायदा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का संयोजन। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत आईटी सेवाओं में विश्व नेता है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, स्टार्टअप संस्कृति मजबूत है, लेकिन हार्डवेयर, चिप्स और बड़े पैमाने का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन अभी असीमित है, सीमित नहीं है अभी। आठवें पॉइंट में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक प्रभाव। चाइना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पावर में सुपर पावर है। एआई के संबंधित दुनिया के सबसे बड़े अधिक पेटेंट। विपो के अनुसार घरेलू कंपनियों के पास विशाल डेटा सेट, 5G नेटवर्क, क्लाउड, डेटा सेंटर्स में भारी निवेश। एआई के लिए सुपर कंप्यूटर स्तरीय जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। रोबोटिक्स, सर्विलांस टेक, स्मार्ट सिटी, एआई का तेज इस्तेमाल। भारत की स्थिति अगर इसमें देखें तो एआई टैलेंट मजबूत है, आईटी बैकग्राउंड का फायदा मिलता है, लेकिन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप मैन्युफैक्चरिंग और जेन एआई पेटेंट में चीन से बहुत पीछे है। उसमें 9वें पॉइंट की अगर हम बात करें, उसमें शासन क्षमता जो स्टेट कैपेसिटी एंड एग्जीक्यूशन है, उसमें चीन काफी आगे है। जैसे निर्णय लेने की गति तेज, एक बार नीति तय हो जाए तो तुरंत लागू। केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर तक सिंगल चेन ऑफ कमांड है। बड़े प्रोजेक्ट सालों में नहीं महीनों में आगे बढ़ते हैं। भारत में वास्तविकता लोकतंत्र की वजह से निर्णय प्रक्रिया लंबी है, जिसमें केंद्र, राज्य, लोकल निकाय सभी की सहमति आवश्यक। प्रोजेक्टों में देरी आम बात है। उसका परिणाम जो निकलता है, चीन गति प्लस पैमाना, ये दोनों मिलकर एक साथ काम करती है। लेकिन भारत में पारदर्शिता और बाहुल्यवाद लेकिन धीमी गति से चलती है। वैश्विक वैल्यू चेन और निर्यात जो 10वां पॉइंट है हमारा, इसमें चीन इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक, स्टील, रसायन सभी का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक। कम लागत, तेज लॉजिस्टिक, बड़े पैमाने पर उत्पादन। भारत सेवाओं में आईटी में मजबूत है, जो कि हम आईटी सर्विसेज देते हैं, लेकिन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में चीन जैसी विविधता नहीं है। 11वां पॉइंट, चीन की समस्याएं हैं कुछ जिसकी उसकी ग्रोथ को रोकती हैं, जैसे संतुलित दृष्टिकोण जरूरी होना। चीन के सामने बड़े जोखिम भी हैं, बढ़ती उम्र, एजिंग पॉपुलेशन, रियल एस्टेट संकट, तकनीकी प्रतिबंध, यूएस चिप सैंक्शन, आर्थिक धीमी गति, बाहरी देशों में चीन के प्रति बढ़ती सावधानी। इसका मतलब है भारत के पास आगे निकलने का अवसर है। भारत क्या कर सकता है? पॉलिसी रोड मैप फॉर इंडिया, इसमें हमारा 12वां पॉइंट जो आता है, इसमें पहला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में निरंतर भारी निवेश, लॉजिस्टिक लागत का कम करना, फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल, पोर्ट आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय और उद्योग और सरकार तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। स्टेम शिक्षा सुधार और इंजीनियरिंग कॉलेज में उद्योग स्तर का प्रशिक्षण जरूरी है। वोकेशनल स्किलिंग का विस्तार करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन बनाना, सिर्फ असेंबली नहीं, मशीन टूल्स, कंपोनेंट, अपस्ट्रीम वेंडर्स को बढ़ावा देना। एआई, कंप्यूट, सेमीकंडक्टर में निवेश, चिप फैब्स, नए डाटा सेंटर्स, जीपीयू क्लस्टर के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति अपनानी पड़ेगी। जो हमारा एक निष्कर्ष निकालते हैं हम इस सभी टॉपिक से, चीन की बढ़त का कारण है भारी निवेश, गति, नीति समन्वय, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, मजबूत शिक्षा प्रणाली प्लस एआई सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की ताकत युवा जनसंख्या, आईटी कौशल, लोकतांत्रिक संस्थाएं, वैश्विक कनेक्टिविटी, प्रशिक्षण और निवेश के सही मिश्रण के साथ भारत आने वाले दशक में कई क्षेत्रों में चीन को चुनौती दे सकता है।
तो दोस्तों आज यही इसके बारे में ही हमारी वीडियो थी, चीन के बारे में, चीन इंडिया से आगे कैसे निकल गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।